प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है 17वां भजन संहिता, उसका 5 वचन। मेरे पाँव तेरे पदों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास दाऊद परमेश्वर से इस तरह प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मेरे पाँव तेरे पदों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। मेरे प्रियो, हमारा जीवन में कभी ऐसा परिस्थिति आ जाता है कि हम कभी फिसल जाते हैं, परमेश्वर के व्यवस्था के खिलाफ हम कर जाते हैं, परमेश्वर को दुख पहुंचा देते हैं, परमेश्वर के खिलाफ कभी हम बोल देते हैं। हमारा बुझबल से, हमारा ही बुद्धि से हम परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार चलना थोड़ी सी कठिन हो जाता है। लेकिन परमेश्वर जब हमारा सहायता करता है तो हम उनके व्यवस्था के अनुसार हम आसानी से चल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जीवन में उन्होंने एक बात कहा, उसको हम अभी देखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले जब बातचीत कर रहे थे, तब प्रभु यीशु इस प्रकार कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 24 वचन में, तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। फिर ये कहते हैं कि मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यानी कि धनवान को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर धनवान को भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करा सकता है, परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार चला सकता है। इस परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार हम चलने के लिए, उनके पथ में, उनके मार्ग में हम चलने के लिए हमारे लिए पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा को हमारे लिए भेजा है। परमेश्वर के आत्मा जब हमारे अंदर उतर जाते हैं, हमारा सहायता करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर के हृदय को जानता है, परमेश्वर के मार्ग में वह चलाते हैं, मार्ग को वह दिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 13 वचन में इस प्रकार कहते हैं, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के आत्मा जब हमारे अंदर आ जाते हैं, वह हमें सत्य का मार्ग बताएगा, परमेश्वर के व्यवस्था के मार्ग में हमें चलाएगा। मेरे प्रियो, हम भी दाऊद की तरह इस प्रकार हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे पाँव आपके पदों में स्थिर रहने पाएँ और फिसले नहीं। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, आज का दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। बीते हुए दिन में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, बचाया, आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। आपका इस बहुमूल्य वचनों के लिए, आशीष वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। पिताजी, हम सब
आपके व्यवस्था के अनुसार चलने के लिए हमें सहायता करना पिता। हमारे पाँव फिसल न पाएँ परमेश्वर। हालेलुया। हमारे पाँव आपके पदों में स्थिर रहने पाएँ परमेश्वर, फिसल न पाएँ पिता। हमें सहायता करना, आपसे सब कुछ संभव है परमेश्वर पिता। चाहे अमीर हो गरीब हो, आपके राज्य में प्रवेश होने के लिए तैयार करेंगे, हमें चलाएंगे, हमें इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर। उस आपके मार्ग में हमें चलाएंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ, आपसे सब कुछ संभव है परमेश्वर पिताजी। हालेलुया। हमारे लिए पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर के आत्मा को हमारे लिए आपने भेजा। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिताजी। पवित्र आत्मा का सहभागिता सहायता हमें मिलने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमें चलाना पिता। पवित्र आत्मा हमारे अंदर उतर जाने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा का अगुवाई के अनुसार हम चलने के लिए अनुग्रह देना। उनका आवाज़ को, उनका शब्द को हम सुनने पाए। हमारे कानों को खोलना परमेश्वर, हमें समझ देना पिताजी। पवित्र आत्मा हमसे बातें करना, हर एक जन के ऊपर आप अपना अभिषेक से भरना, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरना परमेश्वर। सबको आपके मार्ग में चलाना पिता, आपके पथ में चलाना। धन्यवाद देता हूँ। सभी लोग परमेश्वर आपके अनंत जीवन में, आपके राज्य में प्रवेश होने पाए परमेश्वर। आपकी व्यवस्था के अनुसार आप चलाएंगे। आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर सभी के लिए पिता। सभी को आशीष देना, जो कोई भी व्यवस्था, जो कोई भी इस वचन को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सभी को आशीष देना, संभालना, सुरक्षित रखना। कोई कमी घटी उनके जीवन में ना होने देना परमेश्वर। कोई भी हालेलुया, जो कोई भी उनका मन में जो प्रार्थना का विषय रखें, और हालेलुया पिताजी सब कुछ आप जानते हैं पिता। उस प्रार्थना का विषय का उत्तर देना परमेश्वर, और आपके करीब आने पाए। हालेलुया। जो कोई भी बीमार हो उनको छूकर चंगा करना पिता। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ। आत्मिक उन्नति देना परमेश्वर, सभी को आशीष देना पिता। हर तरीके का सहायता उन्हें करना पिता। धन्यवाद देता हूँ। सारा हालेलुया कामों को, उनका कामों को आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। सारा कामों में सफलता देना पिता। सारा चिंताएं दूर होने पाए। उनका बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सभी को आशीष देना, संभालना, कोई कमी घटी ना होने देना। पढ़ाई लिखाई में आशीष देना। सभी लोग आपके मार्ग में चलते रहने पाएँ, आपका वचन का रोशनी में चलने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा और जलाल आपको मिलती रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस सारा दुआओं को मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किए जाएंगे। वॉइस मैसेज में ही प्रार्थना करके भेजेंगे। अगर इस सेवकाई के द्वारा किसी का भी जीवन में परमेश्वर कार्य किया हो, वह भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हर महीनों का पहला दिन में और हर हफ्ते का शुरुआत में यानी कि रविवार के दिन प्रार्थना का समय एक
प्रार्थना का वीडियो डाल रहे हैं, उसमें शामिल होकर, प्रार्थना में शामिल होकर आप भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।